तो भाई हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, यकीन करें इन लोगों की वजह से बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन ये सारी पाबंदियां एक फ्रेम में लाने के लिए है। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, या उनका अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कह लें, या उनको सर्विसेज में बेहतरी लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्रे पर जाना है और 2 दिन के बाद फ्लाइट है। एजेंट ने टिकट शेयर कर दिया है, लेकिन वीज़ा है कि आके नहीं दे रहा है। टेंशन हो गई है, लोग ब्लड प्रेशर हाई होता चला जा रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है कि वीज़ा कब आएगा। हमने तो पैसे भी दे दिए एजेंट को, लेकिन एजेंट जो है हमें रोज़ाना यही कह रहा है कि आपका वीज़ा हमने अप्लाई किया हुआ, अभी तक जो है हमें एम्बेसी से रिस्पॉन्स नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो बता देंगे। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? एजेंट आपसे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? आपका वीज़ा कब आएगा? अगर 2 दिन बाद आपकी फ़्लाइट है तो आपका वीज़ा आएगा, लेकिन कब आएगा? ये तमाम बातें मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की एक टेंशन दूर किए देता हूँ कि सऊदीया ने वीज़ा में बहुत आसानी कर दी है। उसकी वजह यह है कि सऊदीया हर चीज़ को सिस्टम में लेकर आ रहे हैं। अब मिसाल ये लीजिए कि हम अगर अपने घर की बात करें तो हमने अपने घर को भी एक सिस्टम के तहत रखा होता है, उसी सिस्टम के तहत हमारा घर चल रहा होता है। एक छोटे से इदारे को ले लीजिए, किसी स्कूल को ले लीजिए, किसी छोटी सी कंपनी को ले लीजिए, बड़ी कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत काम चल रहा होता है। सऊदीया ने अभी ये किया है कि उनका एक विजन 2030 है, उस विजन 2030 के हिसाब से वो तमाम चीज़ें सिस्टम में लेकर आना चाह रहा है। एक रिकॉर्ड होना चाहिए उनके पास कि कितने लोग हज के लिए आए, कितने लोग उम्रे के लिए आए, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ होटल्स वालों का, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ हमारे जो शिरका कंपनीज़ हैं उनका। ये तमाम रिकॉर्ड अपने पास रखना चाह रहा है एक ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी देखना चाह रहा है कि कितने आज़मीन हज और कितने मोतमरीन उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, साल में उनके कितने लोग आए हैं। क्योंकि सऊदीया का जो विजन 2030 है उसके मुताबिक वो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों की गुंजाइश बनाना चाह रहा है जो हज कर सके। अभी तक जो है कोई 16, 18, 20 लाख तक की गुंजाइश है कि इतने लोग हज करते हैं। और अभी अगर 2024 की बात करें तो 2024 में तकरीबन 36 लाख लोगों ने हज किया था, जिसमें से बहुत सारे इल्लीगल थे। इल्लीगल इस सेंस में नहीं थे कि वो बगैर वीज़ा के गए थे, वीज़ा के साथ गए थे, लेकिन उनका वीज़ा हज का नहीं था, उनका वीज़ा उम्रे का था, उनका विजिट वीज़ा था, उनका जो है कोई और सा वीज़ा था। उन तमाम वीज़ाज़ के ऊपर गए थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने हज भी कर लिया, जिसकी वजह से काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत सारे भिखारी पकड़े गए। और मैं सबसे ज़्यादा सर-ए-फ़हरिस्त टॉप में हमारा मुल्क पाकिस्तान आया। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ना भिखारियों में टॉप पर आया सऊदीया में। और इसी वजह से सऊदीया ने जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगा दी हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इन पाबंदियों की वजह से वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। वीज़ा मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ़िल्टर आउट करना शुरू कर दिया हर चीज़ को। वो कहते हैं कि भाई आपके पास टिकट होना चाहिए कि आप किस दिन आ रहे हो और किस दिन आप यहाँ से चेकआउट करेंगे, हमें पता होना चाहिए। आप कौन से होटल में रहेंगे भाई, ये हमें पता होना चाहिए। आप कहाँ कहाँ जाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। अब मैं आपको मिसाल ये दूँ, टाइम फ्रेम का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो आप 2 दिन के बाद आते हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन फ़्लाइट है जाने की उस दिन जाएंगे, जिस दिन आने की उस दिन आएंगे। आपका जो आपकी चीज़ें एक्सटेंड हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? अब जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप अपने ट्रैवल एजेंट के गले का हार बने रहें। आप वहाँ पर जाकर अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी जगह आ जा सकते हैं, ज़ियारतें कर सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, किसी दूसरे शहर जाना है वहाँ भी जा सकते हैं आप, बाई टैक्सी, बाई बस, बाई ट्रेन, किसी भी तरह जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल क्या हम जद्दा से जो है मक्का ट्रेन के ज़रिए मक्का जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं? भाई आप किसी भी तरह जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, आप ऊँटों पे जा सकते हैं, आप खच्चर पे जा सकते हैं, घोड़े पे जा सकते हैं, आप हवाई जहाज़ पे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर पे, जैसे आप जा सकते हैं ना मक्का, जो आप मोड इस्तेमाल करके जा सकते हैं। कोई रुकावट नहीं सऊदीया की तरफ से। ये सिर्फ हमारे ट्रैवल एजेंट्स ने कुछ यहाँ पे जो है ना दाएँ बाएँ की हुई चीज़ें, जिसकी वजह से जो है ना बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं हम ज़ियारतों पे अगर जाएँ तो कैसे जाएँ, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, नहीं जा सकते। भाई आपने उम्रा कर लिया, उम्रा करने के बाद आपके पास वैलिड जो वीज़ा है वो तो अवेलेबल है ना, आप अपने साथ वो रखें, मोबाइल में उसकी जो है पिक्चर खींच के रखें। आप ज़ियारतों पे जाएँ, आप ताइफ जाएँ, आप जो है वहाँ पे जो हुदैबिया है वहाँ चले जाएँ, आप जहाँ जाना है मक्का में आप घूमें फिरें, शॉपिंग करें, शॉपिंग सेंटर्स जाएँ, आप पहाड़ों पे जाएँ, आप गारे हिरा जाएँ, आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा। यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब आप जो ये सोचें कि यार हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें ये कह दिया तो ये तो गलत बात कर रहे हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है खुद उम्रे पे रह के मैं आपको बता रहा हूँ। मदीने में मैं अपनी मर्ज़ी से घूमता फिरता रहा हूँ, हमारे ट्रैवल एजेंट जो हैं वो कहीं और थे, हम कहीं और थे, हमें कहीं और ज़ियारत पे जाना था, हम कहीं और चले गए, हमें मस्जिद क़ुबा में टाइम गुजारना था, हमने मस्जिद क़ुबा में टाइम गुजारा, हमें जो है मस्जिद नबवी में जिस वक्त टाइम गुजारना था हमने उस वक्त मस्जिद नबवी में टाइम गुजारा। कोई आपको मना करने वाला नहीं है,
कोई आपको ये कहने वाला नहीं है कि भाई आप यहाँ नहीं जा सकते। एक तो ये आप लोग अपने जहन से निकाल दीजिए, आप लोग की आसानी की बात बता दी। दूसरी बात ये है कि लोग इस बात से ही परेशान होते हैं कि यार होटल का क्या मसला है, अगर जिस होटल का बताया उसमें भाई होटल भी चेंज हो जाते हैं। जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं ना, वो खुद ये सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। आपको यहाँ से बताएंगे कि ये होटल है, वहाँ पे जाके बताएं कि यार इस होटल में ये मसला हो गया, तो आप जो है ना यहाँ इस होटल में स्टे कर लें, और हमने तो ये होटल बुक किया था, अब तो हमारा इतना लॉस भी हो गया, लेकिन ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे उनको 2-4 हज़ार रुपये बच रहे होते हैं तो वही काम कर रहे होते हैं। आप लोग ये समझते हैं कि यार, लेकिन आपको अगर होटल चेंज करते हैं और अगर आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें, मिसाल के तौर पे आपसे कहा गया कि भाई हम आपको फलां होटल देंगे जो कि शटल सर्विस पे है, लेकिन ट्रैवल एजेंट वहाँ ले जाता है आपको कोई 600-800 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर अंदर का होटल देता है, और ये कहता है कि भाई आप पैदल भी वॉक करके जा सकते हैं, शटल सर्विस नहीं है। तो मेरा ख्याल है आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर होटल लें और शटल का इंतज़ार करें ऐसा वैसा। तो वहाँ पे जो चलना है, मदीना हो या मक्का हो, एक कदम पे 1 लाख नेकियां मिलती हैं। तो आप पैदल भी चल सकते हैं, कोई 10 रियाल में आप जो है 3-4 लोग टैक्सी में बैठ के भी आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी जाएगी। ट्रैवल एजेंट को यहाँ पर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आपसे कहता है कि भाई मैं आपको 800 मीटर पे होटल दूंगा और आपको 2 किलोमीटर पे देता, तो फिर यहाँ पर बात करने वाली बनती है कि यार आपने जो है यहाँ पर हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो ये एक बात आपको समझ में आने वाली है। तो भाई हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, यकीन करें इन लोगों की वजह से बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन ये सारी पाबंदियाँ एक फ्रेम में लाने के लिए है। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, या उनका अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कह लें, या उनको सर्विसेज में बेहतरी लाने के लिए, क्योंकि लोगों की भलाई इसी में है कि वो उनकी नॉलेज में रहे। फिर जब आपको मेडिकल मिलता है तो आप मेडिकल भी उनसे अवेल कर रहे होते हैं। जब आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है तो आप अपने वीज़ा के थ्रू वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी अवेल कर रहे होते हैं, तो आपको जो है कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में पड़ रही होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से आपको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा वीज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि 2 दिन बाकी है, फ़्लाइट जो है मेरी 2 दिन बाद की और अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरी फ़्लाइट जिस दिन थी उस दिन मेरी फ़्लाइट जो है रात कोई 10:30 बजे की थी और दोपहर में 2:30 बजे मेरा वीज़ा आया था। 10:30 बजे रात की फ़्लाइट और 2:30 बजे मेरा वीज़ा आया था। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था जो मेरी फ़्लाइट का था। अब देख लें उसी दिन मेरा वीज़ा आया है, तो हो सकता है कि शायद मेरा वीज़ा ही अप्लाई सुबह 10 बजे किया गया हो, तो 2-2:30 बजे मेरा वीज़ा जो है वो डाउनलोड हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वीज़ा आ जाता है। जितने भी वीज़ा आप लोगों के रुके इंशाल्लाह आ जाएंगे। मेरी दुआ है कि आप तमाम लोगों के वीज़ा जो है वो जल्द अज जल्द आ जाएँ, आप लोगों की परेशानी दूर हो। आप लोगों को अपना ब्लड प्रेशर लो या हाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई शुगर के पेशेंट है तो अपना शुगर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पैनिक में लाने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है। वीज़ा इंशाल्लाह आ जाएगा, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाएगा, आपको रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाएगा। जब भी आप लोग वहाँ पर जाएँ मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे फिर से अपने दर पर और अपने हबीब के दर पर बुलाए। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से तमाम भाई बहन दोस्त अहबाब जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।